Hey guys, Assalamu alaikum. This is Maru. I hope you all are fine. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is also a continuance of our previous lecture. In this video, we'll also read about reading techniques. Okay, so let's start our today's lecture. Okay, there are many types of reading techniques. Okay, these techniques are very useful for clear and effective reading. ठीक है, ये क्लियर और इफेक्टिव रीडिंग के लिए ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से हम कवर कर चुके हैं स्किमिंग को और स्कैनिंग को भी. ओके, इन दिस वीडियो विल कवर ऑल दीज: एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, क्लोज्ड रीडिंग एंड ओपन रीडिंग. सो एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग फॉर प्लेजर. एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? एक्सटेंसिव, आप खुद मीनिंग आप इस वर्ड पे फोकस करें. एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है ओपन होना, खुला होना. ठीक है, सो रीडिंग फॉर प्लेजर, ऐसी रीडिंग जो हम प्लेजर के लिए करते हैं, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर प्लेजर. ओके, इंफॉर्मेशन तो हो सकती है पर मेनली फॉर प्लेजर होती है, फॉर इंजॉयमेंट होती है. इसमें क्या हो सकता है? स्टोरी बुक्स हो सकती है, नॉवेल्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग इज कैरिड आउट टू अचीव अ जनरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट. ठीक है, कैरिड आउट, इसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एक जनरल सा मीनिंग हम ले सकते हैं किसी टेक्स्ट का. एक स्टोरी को पढ़ के हमें स्टोरी की समझ आ सकती है कि स्टोरी में क्या हुआ है. ठीक है, इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रीड लार्ज अमाउंट ऑफ हाई इंटरेस्ट मटेरियल. ये कब हम करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग? जब एक स्टूडेंट रीड करता है एक लार्ज टाइप ऑफ नॉवल या कुछ भी ऐसा आउट ऑफ क्लास, यूजुअली आउट ऑफ क्लास, क्लास से रिलेटेड नहीं होता ये. जैसे कि मैंने आपको बताया नॉवेल्स, मैगजीन्स, तो यूजुअली आउट ऑफ क्लास, तो ये क्लास से रिलेटेड नहीं होता. कंसंट्रेटिंग ऑन मीनिंग, मेनली बस मीनिंग पे फोकस किया जाता है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. क्योंकि आप एक स्टोरी टाइप पढ़ रहे होते हैं तो आप उसका मीनिंग समझे. अच्छा, स्टोरी में ऐसा हुआ है, सो ओके. देन द एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर टू बिल्ड रीडर्स कॉन्फिडेंस. इसका मकसद क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रीडर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एंड इन्जॉयमेंट, और उसको इन्जॉयमेंट करवाना. ठीक है, नोट फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डिटेल, एक खास टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम ये रीड नहीं करते. जस्ट फॉर प्लेजर, जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट. ओके, एक्सटेंसिव रीडिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर बिगिनर लेवल लैंग्वेज लर्नर्स. ठीक है, जो बिगिनर लेवल्स पे होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स को, प्रेफर टीचर्स हमें कहती हैं कि आप एक्स्ट्रा रीडिंग किया करें अपने कोर्स से सेपरेट, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग. ओके, इट हेल्प्स टू फेमिलियराइज देम विद रीडिंग मटेरियल एंड बिल्ड द कॉग्निटिव एबिलिटी. ये हमें हेल्प करता है फेमिलियराइज करने में, आइडेंटिफाई करने में रीडिंग मटेरियल्स की. ये स्टोरी है, ये लेटर है, ये क्या है. ठीक है, हमारे अंदर एक कॉग्निटिव का मतलब है माइंड से रिलेटेड एबिलिटी डेवलप होती है हमारे माइंड में कि हम अंडरस्टैंड कर सकें न्यू वर्ड्स को, फ्रेम सेंटेंस यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को, एंड मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट एज अ कंप्लीट यूनिट, और हम एक टेक्स्ट को समझ के उसकी कंप्लीट सेंस बना सकें. ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग. अब आप खुद देखें, इंटेंसिव, डीप. इंटेंसिव क्या होता है? किसी चीज का इंटेंस हो जाना. ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग, तो इसका पर्पस क्या होता है? रीडिंग फॉर पर्पस, कोई मकसद होता है, हमें किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. सो कोर्स बुक ETC, इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं? कोर्स बुक. अब आप देखिए ना कि जो हमारी कोर्स से रिलेटेड बुक्स हैं, जो हम अपनी क्लास में यूज़ कर रहे हैं, उसको तो हमें डीपली थोरोली स्टडी करना पड़ेगा ना. तो उसमें हम क्या करते हैं? इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. इट इज़ डिटेल्ड इन क्लास एनालिसिस, ये एक ऐसी स्टडी है जो कि हम डिटेल में रीड करते हैं क्लास में. लेड बाय टीचर, टीचर हमें कहती हैं, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोर्स रीडिंग है तो टीचर ही हमें गाइड करेंगी ना. ऑफ वोकेबलरी, ग्रामर पॉइंट्स इन अ शॉर्ट पैसेज, ये कोई वोकेबलरी बुक भी हो सकती है, ग्रामर बुक भी हो सकती है, जिसे हमने समझना होता है और फिर अपनी राइटिंग में अप्लाई करना होता है. ठीक है, सो अप्लाई करने के लिए तो हमें याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए डीप और थोरो स्टडी करनी पड़ेगी. तो उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग. ठीक है, ऑल्सो नोन एज नैरो रीडिंग, इसको नैरो रीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को वर्ड बाय वर्ड देखना होता है, अच्छे से उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होता है. ठीक है, द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज टू रीड विद फुल कंसंट्रेशन.
इसमें हमने फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से अपने टेक्स्ट को रीड करना होता है, एंड कंप्लीट फोकस और कंप्लीट फोकस से, ठीक है। यू विल बी एबल टू स्ट्रेंथन योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ऐसा करने से हम पावरफुल करते हैं, बेटर करते हैं अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, यानी कि रीडिंग स्किल्स को। टू अंडरस्टैंड अ रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आर टेक्स्ट इन अ बेटर वे, ओके। और इसमें आ सकता है वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स हम सीखते हैं इंटेंसिव रीडिंग से, फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं लिटरल मीनिंग, ठीक है। लिटरल मीनिंग क्या मतलब है, लिटरल मीनिंग का कि एक टेक्स्ट का, अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट लिखा है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, एक टेक्स्ट, एक लिखा हुआ पैराग्राफ कुछ भी। पर अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो इसका मतलब मैसेज भी हो सकता है, ठीक है ना। हम कहते हैं उसने टेक्स्ट किया, इसका मतलब मैसेज भी। तो एक वर्ड का एक मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। सो हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके लिटरल मीनिंग को। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि सिंपल सा एक वर्ड का जो उससे रिलेटेड मीनिंग बनता है, बस। ओके, रीडिंग मटेरियल इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय टीचर्स। जैसे हमने पढ़ा कि ये कोर्स बुक्स होती हैं, तो ये क्या होता है, रिकमेंडेड बाय टीचर्स होता है, ठीक है। टीचर्स हमें बताती हैं कि आपने ये रीड करना है, ये नहीं रीड करना। ओके, द नेक्स्ट इज क्लोज्ड रीडिंग। ये क्या है, क्लोज टेक्स्ट टेंड टू इनकरेज अ सिंगल इंटरप्रिटेशन। ये क्लोज टेक्स्ट जो है रिलेट करता है इंटेंसिव रीडिंग से, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डिवेल्प करता है, इनकरेज करता है अ सिंगल इंटरप्रिटेशन। अब हमारी कोर्स बुक में कोई क्वेश्चन लिखा होगा, उसका एक ही मीनिंग होगा ना। अगर हमसे कुछ, आपका नेम क्या है, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, then we'll just say I'm Maruk. Okay, I'll not say I am Maruk and I read in that class, I do that, I do this, इस तरह, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा आंसर दूंगी, इसकी बस एक इंटरप्रिटेशन होगी। लेकिन अगर एक्सटेंसिव रीडिंग हो ना, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से एक्सप्लेनेशन अटैच कर सकती हूँ, लेकिन इसमें बस सिंगल इंटरप्रिटेशन होती है। इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट टेंड टू बी मोर क्लोज, ठीक है। इंफॉर्मेशनल हमारी कोर्स बुक जो होती हैं वो ज़्यादातर क्लोज रीडिंग में पढ़ी जाती हैं। ये एक कोटेशन है, असेंशियली इम्पोर्टेंटली क्लोज रीडिंग मीन्स रीडिंग टू अनकवर। क्लोज रीडिंग का मतलब है अनकवर करना, डिस्क्लोज करना, खोलना लेयर्स ऑफ मीनिंग। मीनिंग की लेयर्स के एक वर्ड का क्या मीनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको तो हमने समझ के पढ़ना होता है ना। सो उसमें हम अनकवर करते हैं लेयर्स ऑफ मीनिंग को, कि एक वर्ड के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं। दैट लीड टू डीप कॉम्प्रीहेंशन, जिससे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकती है उसको, हम उसको डीप कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं। ये कोटेशन किसने लिखी है, बाय नैन्सी बॉयल्स। ये नैन्सी बॉयल्स की कोटेशन है अबाउट क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग रियली मीन्स इन प्रैक्टिस इज अ डिसिप्लिन्ड री रीडिंग ऑफ इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स एंड वर्दी टेक्स्ट, ठीक है। जो क्लोज रीडिंग है रियली, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस करना डिसिप्लिन में रह के, या डिसिप्लिन री रीडिंग, दोबारा से री रीड करना इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स और वर्दी का मतलब है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम लाइन, ये ऑल द लाइन्स आर सेम, ऑल द लाइन्स आर सेम, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट बेटरली। ओके, द लास्ट वन इज ओपन रीडिंग, ठीक है। ओपन रीडिंग क्या है, ये बिलोंग करती है एक्सटेंसिव रीडिंग से। क्लोज रीडिंग बिलोंग करती थी इंटेंसिव से, ये करती है एक्सटेंसिव से। इनकरेज मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जैसे एक नॉवल है, ठीक है, उसमें हम एक लाइन का डिफरेंट मीनिंग भी ले सकते हैं, कि उसने ऐसे देखा, हम कह सकते हैं अच्छा उसने गुस्से से देखा, उसने अच्छे से देखा, ऐसे सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एस्थेटिक टेक्स्ट टेंड टू बी मोर ओपन, ठीक है। एस्थेटिक टेक्स्ट कौन सा होता है, जो फॉर प्लेजर, फॉर इंजॉयमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू और रिलेटेड टू एक्सटेंसिव रीडिंग, ओके। तो ये होते हैं मोर ओपन टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें स्टोरीज, नॉवेल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट विल बी फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल, ये फिक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शनल भी हो सकते हैं। फिक्शनल का मतलब है हमारे इमेजिनरी कोई भी नॉवल स्टोरी, और नॉन फिक्शनल का मतलब है ये कोई रिलेटेड टू आर ग्रामर, इस तरह भी कुछ हो सकता है, पर हम उसको याद करने की नीयत से नहीं, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड नहीं कर रहे, हम उसको एक सिंपल रीडिंग दे रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है फ्री टाइम में, ठीक है। तो ये नॉन फिक्शनल भी हो सकता है।
डजेंट रिक्वायर डीप रीडिंग, ठीक है, इसमें जो डीप रीडिंग है वो रिक्वायर नहीं होती, बस हमने एक थोरो स्टडी करनी होती है कंप्लीट, उसका मीनिंग अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्टोरी टाइप होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आर रीडिंग टेक्निक्स आर completed. Thanks for watching. Please subscribe and like my channel.